हाँ जी, आ जाइए फटाफट सब लोग। कैसे हैं? आज यार वीकेंड, छुट्टी का आनंद ले चुके हैं। खुशबू, साक्षी, शैलेंद्र, अंजलि, गुड मॉर्निंग। खुशबू, गुड मॉर्निंग। शैलेंद्र जी, राघवेंद्र, रविता, अतुल, महिमा, पूजा, प्रेक्षा, सिमरन, अजय एंड यादव जी। चलो बढ़िया। कैसा रहा? पढ़ाई करते हो या फिर तुम भी छुट्टी मनाते हो? मतलब मौज मस्ती। वैसे तुम्हें नहीं मनानी चाहिए। आप कहोगे पार्शलिटी है। ठीक है, थोड़े दिन की पार्शलिटी से आपकी जिंदगी में संडे आने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज संडे भी आया करेंगे, जीवन के संडे लगा नहीं करेंगे। क्योंकि हमने जिस टाइम पे उसे एंजॉय नहीं करना चाहिए तो उस टाइम पे ज्यादा कर लिया है ना, थोड़ा बहुत चलता है, ज्यादा नहीं। ठीक है राजकुमार जी। हाँ जी, रूट वर्ड पढ़ रहे थे हम। पिछली क्लासेस टेस्ट दिया था। अगर उस टेस्ट में भी नंबर कम आए ना, फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। कितने कितने नंबर आए, सच्ची सच्ची बताना सब लोग। हाँ राघवेंद्र, आज नहीं होगी। जिस जिसकी भी भैया आज 11 बजे क्लास है। व्हाट वॉइस प्रॉब्लम? आज भी वॉइस प्रॉब्लम तो कैसे काम चले सोनदेव जुगाल? वॉइस का इशू है कुछ? गेहूं की कटाई हो रही है। गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग कुलदीप जी। रैंक 1 आई तेरी? ओह, एक क्वेश्चन गलत हुआ साक्षी तेरा। ओके, अजय का भी एक रॉन्ग। 15 में से आउट, 14 में 19, नरेशन में 19। झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम? पूरे पूरे नंबर आए? इतने सारे लोग कह रहे हैं। सचिन, नदीरा, राहुल, जाला, आशी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। टेस्ट में जो मुझे लग रहा है, इतने तो नहीं नंबर आए होंगे जितने तुम कह रहे हो। पूरे पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं? किसी का एक गलत और किसी के पूरे? इतने भले कैसे? चलो, नहीं, मुझे उम्मीद है ऐसा हुआ होगा। एक आध गलत हो गया होगा या फिर कंप्लीट ही नंबर आए होंगे। और अगर भाई बहुत कम आए तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। ठीक है। आपके ही साथ के पढ़े हुए बच्चे अगर पूरे नंबर ला रहे हैं या फिर एक गलत हो गया है और आप नहीं ला पा रहे हैं, तो समझ जाइए, अभी भी संभल जाइए। टाइम की अच्छी बात ये होती है कि वो अभी भी है, और खराब बात ये है कि जो गया सो गया, है ना। तो जो गया उसके बारे में तो बात नहीं करते। जो आने वाला है, अगले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें। रैंक 1 आप भी तो ला सकते हैं जब दूसरे ला रहे हैं तो। चलिए। और पढ़ा पढ़ाया आ रहा है यार, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं आ रहा। जब हम पढ़े हुए में से भी नंबर पूरे नहीं लाएंगे तो पेपर में क्या हाल होगा फिर हमारा, है ना। तो शिद्दत से ध्यान से पढ़ा करो। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूज हो गया अभिनय, इसीलिए तो बताया था उस दिन। कितना प्रेशर डाल के चीज समझाई थी, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। अगर आप उसका रूट भी याद कर लेते तो समझ में आ जाता। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलो बढ़िया, आगे समझते हैं। मिलिटेरिस, पहला हमारा रूट वर्ड है मिलिटेरिस। क्या नाम है? मिलिट्रिस। तो आपने इससे बने होंगे हमारे मिलिट्री वर्ड सुने होंगे। सुकृति प्रिया, बेटा जिसकी आप बात कर रहे हो वो तो फर्स्ट ही होगी, पर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 क्लास पहले हो चुकी हैं। अच्छा, एकदम वॉइस तो एकदम क्लियर है ना? वॉइस में कोई इशू? जल्दी से मुझे थम्स अप भेज दो, यस मैम। कोई इशू तो नहीं है वॉइस में? आवाज एकदम प्रॉपर है? क्योंकि आपके बैच में से अब 1000-1500 बच्चों में से एक बच्चा, सोनदेव जुअल, कह रहे हैं उन्हें आवाज नहीं आ रही। इज इट पॉसिबल उनको माइक खराब लग रहा है, जो भी वट? और किसी को ऐसी कोई दिक्कत लग रही है तो मैं ये समझ जाऊं कि मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है, फिर उसके फोन वगैरह खराब हो गया। सो सैड। ठीक है सुकृति, ओके गुड बेटा, गुड। सो स्वीट। वॉइस तो ओके है? वॉइस ओके है सबको? वॉइस ओके है? नो इशू?
किसी को कोई इशू नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो बच्चा बोल रहा है उसका फोन खराब हो गया, बड़ा बुरा हुआ। फोन खराब होना जैसे दिल खराब होना। पर कोई बात नहीं यार, हो गया है तो हो गया है, ठीक करा लेंगे, है ना। दिल भी ठीक हो जाते हैं आजकल तो। मोबाइल क्या की कौन से खेत की मूली है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। मिलिट्री वर्ड हम जानते हैं। मिलिट्री, मिलिट्री का मतलब क्या होता है, जो हमारी सैनिक वाली मिलिट्री है वो। ठीक है, तो अब हम इसके रूट पे आते हैं कि ये सैनिक वैनिक सैनिक दल कैसे बना होगा। तो पहले हम इसका जो रूट है वो है फाइटिंग मैन से रिलेटेड, है ना। मिलिटरिस्ट जो वर्ड है ये फाइटिंग मैन से रिलेटेड है ना। लड़ने वाला आदमी, उससे रिलेटेड है। देखिएगा, फर्स्ट वन इज मिलिटेट। मिलिटेट एक वर्ब हो गई जिसका मतलब हो गया फाइट अगेंस्ट, ये एक्शन, इसमें लड़ाई, बेसिकली लड़ाई करना, विरोध करना, मिलिटेट करना। ठीक है, अब अगला जो मिलिटेंट वर्ड है वो प्योरली नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, प्योरली नेगेटिव वर्ड है, बेलिजरेंट। क्योंकि ये भी किस में इंक्लूड है, मिलिटेंट। ये एक पर्सन है जो हर टाइम किस में इंक्लूड है, मिलिटेट करता रहता है, फाइट करता रहता है। ठीक है, तो क्या हम उसे बेलिजरेंट कह सकते हैं, कह सकते हैं। BEL इज अ रूट वर्ड रिलेटेड टू वॉर, है ना। तो बेलिजरेंट कह सकते हैं, लड़ाकू। हमने कहा डिस्पोज टू फाइट, हर टाइम दिमाग कहाँ है उसका, लड़ाई में दिमाग लगा रहता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है मिलिटेंट। क्लियर। अगला देखिएगा मिलिट्री, ये वर्ड पॉजिटिव है। देखो बना तो, अब आप कहेंगे मैम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैसे बन सकता है। भाई हर चीज के दो मायने हो सकते हैं। अगर एक मिलिटेंट पर्सन है, हो सकता है अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ना, या फिर जो भी उस टाइम पर आपका सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, उसके आप खिलाफ जा रहे हैं। तो दोनों ही तरीके हो सकते हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब भगत सिंह, राजगुरु, ये सब लोग गए, तो हमारे लिए उनको क्रांतिकारी कहा गया, है ना, ऐसा क्रांतिकारी, या फिर देशभक्त कहा गया। उन लोगों ने क्या नाम दिया, आतंकवादी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सेंस समझिएगा बात का कि पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। अब हम जैसे कश्मीर की बात कर लेते हैं, या बॉर्डर पे कुछ लोग, मतलब जो भी लड़ाई बड़ाई होती है, तो वो लोग ये नहीं कहते कि हम आतंकवादी हैं, वो तो अपने आप को देशभक्त बताते हैं। कि हमें, सबका अपना अपना पॉइंट होता है एक्चुअली, उनको लगता है कि ये हमारी जगह है और इंडियन गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है। खैर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर हाँ पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। कोई उनको टेररिस्ट कह सकता है, सेम टाइम पर उन्हें पैट्रियोट भी कह सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात थोड़े। हाँ बेलिकोज भी कह सकते हैं। चलो, हमने कहा मिलिट्री क्या हुई हमारी, आर्म्ड सर्विस, ये तो हमें पता ही है मिलिट्री क्या होती है। ठीक है जी, सारे लड़ाई से रिलेटेड वर्ड हैं। अगला रूट वर्ड है हमारा मैल। मैल का मतलब होता है, संजय जी, चरण स्पर्श। हे भगवान, माता जी चरण, ए संजय प्लीज ऐसा मत करो यार, अभी तो इतने भारी भारी शब्द यार। सतीश पाल, रैंक का स्पेलिंग ठीक लिख लो बेटा। हाँ जी, देखते हैं मैल। हमने कहा ये जो मैल एक रूट वर्ड है, मेल नहीं है ना, मैल, ये बैड का इंडिकेशन है। किसका, बैड का इंडिकेशन है, MAL। पहले भी बताया है। अच्छे का क्या है, BEN, अच्छे का है ना, गुड का है, और यू भी गुड का है ना, राइट। देखिएगा फर्स्ट वर्ड मालिन, मैल वर्ड है, गंदा तो होगा। ठीक है, मालिग्नेंट, मैल वर्ड है, गंदा तो होगा। मैलेडिक्शन, मैल है, गंदा तो होगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, सारे के सारे वर्ड गंदा गंदा गंदा, खराब खराब खराब। और मैं आपको बताऊं मीनिंग भी यही है। मालिन का मतलब हार्मफुल, खराब, यही तो होता है। मालिग्नेंट, कैंसरस, कैंसरस क्या होता है, खराब ही तो होते हैं। अगर बोलेंगे कोई चीज हानि पहुंचाए, जैसे सेल होती है हमारी, सेल की ग्रोथ बहुत आवश्यक है। अगर सेल का ग्रोथ और ब्रेकिज्म सिस्टम खत्म हो जाए तो हम बूढ़े हो जाएंगे, झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी। उसका रीजन ये होता है कि सेल बननी बंद हो गई हैं। पर वो जो सेल होती है वो बैनन कंडीशन होती है ना। तो बोलेंगे अच्छी सेल ग्रोथ। अगर खराब सेल के अंदर ग्रोथ हो जाए तो उसे कैंसर बोल देते हैं। तो बेसिकली है तो कैंसरस का मतलब खराब। हम कहें ना ये चीज कैंसरस है, मतलब कि कैंसर जो वर्ड है उसका मतलब ही खराब होता है। तो हमने कहा कैंसरस है, खराब चीज है, हार्मफुल चीज है। ठीक है,
मैलेडिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, डिक्शन। डिक्शन का मतलब वर्ड, ठीक है। मैलेडिक्शन। अब हमने कहा खराब शब्द। खराब शब्द क्या होते हैं? जब हम किसी को श्राप देते हैं, गलत बोलते हैं, गाली देते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ कर्स, राइट। बुरा भला कहना किसी को, उसे कहता है मैलेडिक्शन। अब मालिग्नेंट या मैलिन, कोई भी वर्ड उठा लेंगे, सारे के सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? खराब से रिलेटेड है, हार्मफुल से रिलेटेड है, राइट। आगे भी कुछ वर्ड है, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैलेफिसेंट, मैल मतलब खराब, मैलेफिसेंट जैसे बेनिफिसेंट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनिफिसेंट? जो हमें लाभ पहुंचाता है ना, वो बेनिफिसेंट है। और मैलेफिसेंट क्या हुआ? कॉजिंग हार्म। भाई अगर आप सिर्फ इतना याद कर लेंगे कि मैल का मतलब खराब होता है, 100% आप किसी भी ऑप्शन को उसमें से चूज करेंगे, गलत नहीं होगा, ठीक है। वन सेकेंड प्लीज। वन सेकेंड बेटा। कहाँ थे हम? मैलेफिसेंट, चलो मैलेफिसेंट तो हो गया। अगला देखिएगा, मैलेवोलेंट। वोल मतलब इच्छा होती है, तो हमने कहा खराब इच्छा, तो जो बुरे काम करता है, विशिंग बैडली, बुरा चाहता है दूसरों का। मैलाड्रोइड। अब हमने कहा एड्रोइड तो स्किल होती है, याद करिए। अब मैल मतलब खराब, तो ये ऑकवर्ड, बड़ा एक गंदे काम करता है वो, ठीक है। अगला बोलेंगे मालस, इसका मतलब हो गया बीमारी, है ना, बैड एज। तो अगर आप बस इतना सा इंडिकेट कर लें कि मैल का मतलब बैड है, तो देखो ना आपके काम हो गया सारा। डूइंग बैडली, विशिंग बैडली, या फिर बैड राइट हैंड, बड़ा खराब काम करता है। बैड एज, इलनेस, बीमारी। गौर किया? हाँ जी, गौर किया। बेटा क्या इंटरजेक्शन? धीरज, ये जो हुर्रे, अलास, व्हाट, नरेशन पढ़ा, ये सब इंटरजेक्शन है। क्या क्या आता है आपका इससे रिलेटेड? हाँ, सिर्फ इसको पहचानने के लिए नरेशन ही काफी है। नरेशन चैप्टर पढ़ लेना। हाँ खैर छोड़िए, आप किसी दूसरे बैच के बच्चे आई थिंक, किसी और बैच की बात कर रहे हैं ना धीरज? इसमें तो होना नहीं ग्रामर, ये वोकैबुलरी का क्लास है। नहीं मानक जी, नहीं होगी। बात समझ में आई? कोई भी ऐसा वर्ड आपको नजर आ रहा है जिसमें बैड नहीं है? ध्यान से देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 के 7 वर्ड देखे। अगर हम वर्ड का फॉर्मेशन तो शायद अलग बना रहे हैं, कहीं मैलेफिसेंट है जो मतलब ऐसे काम करता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है। मैलेवोलेंट है, ये भी इच्छा बहुत खराब रखता है दूसरों के प्रति, अरे यार इसका अच्छा होना नहीं चाहिए, दैट टाइप ऑफ काइंड, है ना। ऐसी बेनेवोलेंट भी होता है। बेनेवोलेंट क्या होता है? परोपकारी लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं, ये उल्टा है, ये बुरा चाहता है दूसरों का, ठीक है। मैलाड्रोइट, एड्रोइट मतलब स्किल बताया था। अब इसमें थोड़ा मतलब ये जो काम करता है सब भद्दा काम करता है यार, है ना। राइटिंग है उसकी, वो भी एकदम खराब लिखता है, कोई भी काम करता है, इसको कुछ भी बुक कह दो करने के लिए, सारा मतलब गंदा सा कर देता है। तो दैट टाइप ऑफ मैलाड्रोइट। एंड द लास्ट वन इज मालस, जो बीमारी को भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? आगे समझते हैं। आइकन। आइकन क्या होती है? आइकन का मतलब होता है एक इमेज। आइकन का मतलब एक इमेज। हमें इससे कुछ ज्यादा एक ही वर्ड हमें इसको मिलेगा हमसे, आइकोनोक्लास्ट। देखिए ऐसे समझिए, आइकन का मतलब तो इमेज, क्लास्ट का मतलब ब्लास्ट।
ब्लास्ट मतलब तोड़फोड़ मचा देना। किसकी तोड़फोड़ मचा दी है? इमेज की। तो ऐसा कोई वर्ड तो नहीं इमेज की तोड़फोड़, पर ये इमेज कैसी बात कर रही हूं मैं? रिलीजियस, धार्मिक मूर्तियों, धार्मिक मंदिरों, आइडोल्स वगैरह हैं, तो उन सबको तोड़ फोड़ कर देना, वो आइकोनो क्लास्ट हुआ। ठीक है। अब सिर्फ इमेज या फिर ट्रेडिशन, ट्रेडिशन भी मान लेते हैं हम, जैसे मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल, तो हमारी एक तरह से हमारा ट्रेडिशन था, धरोहर थी, है ना, तो उसको खत्म कर दिया, मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया। इस तरह बिहार नालंदा विश्वविद्यालय, तो वो भी एक तरीके का आइकोनो क्लास्ट था, है ना। तो आइकोनो क्लास समवन हु स्नेयर्स एट कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन। क्लियर हुई बात? बात क्लियर हो रही है? देखो ऐसा कुछ नहीं कि इसके अंदर कहीं मेंशन हो कि ये धार्मिक इमेज की बात हो रही है ना। मूर्तियों को तोड़ने वाला आइकोनोक्लास्ट हो सकता है, पर मूर्तियां, बेसिकली मूर्तियां मतलब मान लो किसी की पिक्चर है, तो वहां पर ये वर्ड सुटेबल सा नहीं लगता कि नॉर्मल पिक्चर्स, तो इसलिए इसको रिलीजियस उससे जोड़ के देख लिया गया कि जो धार्मिक ट्रेडिशन है, चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं जिनसे हमारा विश्वास जुड़ा हुआ है, उनको तोड़ दे कोई तो आइकोनोक्लास्ट हुआ। क्या हुआ? आइकोनोक्लास्ट। इमेज, रिलीजियस इमेज वगैरह तोड़ देना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला समझिए, मूर्ति भंजक। हे भगवान, इतनी टिपिकल हिंदी, क्या करोगे हिंदी देख के। अगला वर्ड देखिएगा, पैटर। पैटर का मतलब फादर। आप सारे वर्ड्स के अंदर देखेंगे तो कुछ चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? रूट वर्ड कॉमन है ऑब्वियसली अपना। अच्छा भाई, मोहम्मद गोरी होगा। हाँ मोहम्मद गोरी था, गजनवी तो बाद में आया। अरे तो मैं कोई हिस्ट्री की स्टूडेंट थोड़ा ना रही हूँ, मैं तो पढ़ाई के तरीके से देखा जाए तो इंजीनियर हूँ, तो मुझे थोड़ा पता है। हे भगवान, मैं साइड कितनी हूँ भाई, मैं बहुत साइड होती हूँ। लो फटाफट हम सारे वर्ड्स लिख लेते हैं। लिख लिया करो भाई। अब इससे ज्यादा साइड में फ्रेम से तो कैसे बाहर चली जाऊं? आपके ही कहने से इधर होती हूँ बीच बीच में, 2 2 मिनट हर स्लाइड के साथ, पर एकदम बाहर कहाँ से करूं? ठीक है भाई धीरज, ठीक है, मेरे को गजनवी याद आ रहा हो, गोरी होगा, पता नहीं, जो भी। एक बार एक बार मेरे थोड़ा चढ़ा था हिस्ट्री पढ़ने का भूत, लगभग 3 4 साल हो गए। 3 4 साल पहले मैं समझ नहीं पा रही थी, मतलब ये हो क्या रहा है, बहुत सारे कंफ्यूजन से माइंड में थे, तो मैंने हिस्ट्री की बुक उठाई और पढ़ दी, तो समझ में आया अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे फॉर्मेशन हुआ। ये अब मैं प्रेरित हुई थी उससे कि खुदाई में यूपी में कुछ मिला था नीचे, ये उस सभ्यता के हैं, तो मैं वो न्यूज़ देख रही थी, उस न्यूज़ को देखते देखते लगभग, हाँ 4 साल हो गए, तो वो न्यूज़ आई थी कुछ बागपत के पास कोई ऐसे वो मिला था, तो उसको देखकर मेरे को लगा ये होता क्या है, खुदाई में सभ्यता मिली, क्या क्या कारण, क्या हो रहा है ड्रामा ये सभ्यता वभ्यता। मुझे लगा एक बार हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने का मुझे शौक है, कुछ भी उठा के पढ़ लेती हूँ, तो मैंने बुक उठाई और मैंने उसको पढ़ा, लग गया मुझे 2 3 महीने लग गए, तो तब थोड़ा सा चीज़ें सिंक्रोनाइज हुई मेरी दिमाग में, अच्छा ये ऐसे 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 से चला आ रहा है। अब मैं काफी हद तक चीजें जानती हूँ, एग्जैक्टली मुझे अब नाम तो याद नहीं, गजनवी गोरी, पर जहां तक मुझे याद था जैसे गजनवी था, तो बाकी शायद तुम ठीक कह रहे होंगे क्योंकि तुम लोग आर्ट के या तो स्टूडेंट रहे होंगे या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे उनको भी सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है ना। चलो जी आगे समझते हैं। पहला वर्ड है पैट्रियोट। सबके अंदर पैट्री 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 पैट्री
सब कॉमन है, राइट। तो सारे के सारे वर्ड हैं तो हमारे पिता से रिलेटेड है ना। तो पिता से रिलेटेड है, पर वर्ड का फॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने कहा पैट्रियोट, अब आप कहेंगे ये तो देशभक्त होता है। अभी मैंने 2 मिनट पहले डिस्कस किया था एक वर्ड पैट्रियोट, मैंने कहा था हम उन्हें पैट्रियोट भी कह सकते हैं या फिर टेररिस्ट भी कह सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। पर पैट्रियोट को देशभक्त क्यों कहा गया, ये तो पिता से रिलेटेड है। भाई जो हमारा नेशन है, जो हमारा राष्ट्र है, वो हमारे पिता की तरह है, इसलिए इसको पैट्रियोट का नाम दिया। वन हु लव्स एंड डिफेंड्स हिज हर ओन कंट्री, जो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता है, डिफेंड करता है, उसको कंट्री मतलब उसके फादर, ऐसे बोला गया इसको। ठीक है जी, आगे समझते हैं। पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक वो जो भावना है पैट्रियोट के अंदर जो भावना होती है, उस भावना को पैट्रियोटिक फीलिंग कहा गया। ठीक है, शॉविनिस्ट या फिर नेशनलिस्ट मतलब कि राष्ट्रीयता। क्लियर। अगला देखिएगा पैट्रीमोनी। मोनी तो वर्ड हमारा पैसे से रिलेटेड है। पैट्री मतलब पिता, तो हमने कहा एन इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर, अपने पिता से, दादा से जो प्रॉपर्टी आपको आगे मिली उसे क्या कहते हैं, पैट्रीमोनी कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखिए पैट्रोनिमिक। निम का मतलब नेम, जैसे सिनोनिम में था ना, सिन मतलब सेम, निम मतलब नेम। तो पैट्री मतलब फादर, निम मतलब नेम। तो अ नेम फॉर्म्ड ऑन द फादर्स नेम, किसी के पापा के नाम पर किसी का नाम इंक्लूड हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम सुमन है, मेरे पापा का नाम बलवान सिंह है, तो अगर मैं अपने नाम को ऐसे कहूं सुमन बलवान सूर्यवंशी, तो दिस इज माय कंप्लीट नेम। तो मेरा नाम, मेरे नाम के अंदर फॉर्मेशन मेरे पिता के नाम का भी हो गया। तो अगर दोनों से बना है तो ये मुझे कहाँ से मिला, मेरा नाम। पहले ऐसा होता था, पहले ऐसे बोलते भी थे लोग, है ना। बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी थी तो जो इस तरीके से दादा और पापा का नाम इंक्लूड करके अपने नाम बनाती थी, वो वाली चीज। या फिर पापा के नाम को कुछ करके इधर उधर नाम रख दिया जाए तो वो पैट्रोनिमिक हो गया, पिता का नाम। ठीक है जी, अगला क्लियर। अगला वर्ड दे समझते हैं पैटर्निटी। पैटर्निटी क्या होती है, फादरहुड। फादरहुड जैसे मदरहुड होती है ना, मातृत्व की भावना। एक बच्चे के लिए पिता का प्रेम फादरहुड कहलाता है। ठीक है, माँ का मदरहुड कहलाएगा। ठीक है, हुड सॉरी अवस्था। हुड क्या होती है, अवस्था, है ना। तो फादरहुड पिता बनने पर पिता की जो अवस्था है वो फादरहुड हुई, उसकी स्थिति, उसका स्टेट। ठीक है, वो हो गई पैटर्निटी। मैटर्निटी माता से रिलेटेड हो गया, मैटर्निटी लीव वगैरह आपने सुना होगा, है ना। आगे वर्ड समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पेट्रियार्क। आर्क का मतलब बताएंगे, ARCH। मैं आपको बता चुकी हूं वैसे। आर्क और क्रेसी दोनों का मतलब बता पाएंगे। गवर्नमेंट होता है, बहुत बार हम इसे देख भी चुके हैं। सऊदी में अभी भी होता है, होता होगा भाई। गवर्नमेंट, राइट। हमने कहा पैट्रियार्क, तो पैट्री तो पिता होते हैं। अगर गवर्नमेंट घर में पिता की है तो हम क्या कहेंगे, पैट्रियार्की है हमारे घर में। तो बहुत सारे घर में होगी भी पैट्रियार्की। अगर माँ की चलती है तो मैट्रियार्की हो जाएगी। और अगर पूरी की पूरी ट्राइब है या फिर पूरा देश है जिसमें जो गवर्नमेंट है सिर्फ पुरुष चला रहे हैं, महिलाएं उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो भी एक तरीके की पैट्रियार्की है। अगर आपके घर में आपके पिता की चलती है, वही हेड ऑफ द फैमिली है, तो पैट्रियार्की। ठीक है, अगर मम्मी की चलती है तो मैट्रियार्की। ऐसे रिलेट कर लेते हैं। द मेल हेड ऑफ फैमिली इज नोन एज पैट्रियार्क। पैट्रीसाइड, पैट्री मतलब पिता। ऐसा नहीं कि माँ की चलती है तो पिता की चलती नहीं, भाई उसको पैट्रियार्क कहा गया, उसको मैट्री, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। कोई वैसे तो हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ऑब्वियसली चल तो एक ही पाएगी, पर कहने को तो दोनों ही हेड हैं, है ना। अगला देखिएगा पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वंस फादर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। पैट्रीशियन, CIAN, तो हम वैसे तो एक्सपर्ट को कहते हैं, है ना। तो ये एक्सपर्ट तो नहीं पर एक पर्सन है
जो पिता से ही बना है, उसका खुद का कोई ऐसा वजूद नहीं, लेकिन वो पैट्रिशियन जरूर है, पिता से ही उत्पन्न, पिता के नाम से ही जाना जाना, ब्लू ब्लड ऑफ नोबल ओरिजिन, अरिस्टोक्रेट, मतलब कि अमीर के घर में पैदा हुआ तो अमीर कहलाया, राजा पिता तो राजा बेटा, तो अरिस्टोक्रेट है। ठीक है, हम उन्हें ब्लू ब्लड कहते हैं ना, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, अमीर घर में पैदा होने वाले, ब्लू ब्लड है ना। अगर मान लो अंबानी के घर में कोई अभी पैदा हुआ तो वो तो ब्लू ब्लड ही हुआ ना। ठीक है, समानता का अधिकार, चलो ठीक है। अगले वर्ड में देखो, नेक्स्ट वर्ड मैट्री, है ना। चेक भी कर लें, क्या आपको नहीं लगता जो हम बैटरी में पढ़ रहे थे उसी से ही हमारा मैट्री इंडिकेट हो रहा है? एक बार ध्यान से पढ़ के देख लें, 2 मिनट का टाइम दे देते हैं आपको। सिल्वर स्पून इन द माउथ, बिल्कुल भाई, एडियम भी यूज किया जाता है। बोर्न विद सिल्वर स्पून इन द माउथ, चांदी की चम्मच लेके पैदा होना। क्लियर, पक्का? कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है जो तुम्हें समझ ना आए? बताऊं मैं, सब में मैट्री तो है ही। चेक करते हैं, देखो फर्स्ट वर्ड मैट्रियार्क, अभी हम पैट्रियार्क पढ़े हैं, तो मैट्रियार्क में क्या दिक्कत है? फीमेल हेड ऑफ फैमिली। मटर्निटी, जो पटर्निटी था, पितृत्व, पापा जो बनते हैं वो जो अवस्था है। इसी तरह मदर बनने की अवस्था, मदरहुड। मटर्नल, मटर्नल अंकल, सुने हो, रीजनिंग वगैरह पढ़ते हो, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल आपके चाचा, और मैटरनल अंकल आपके मामा। तो माँ के साइड के जो अंकल, माँ के साइड के अंकल तो नहीं होते, पर माँ के साइड में जो उनके भाई हैं वो आपके मैटरनल साइड हुए, मैटरनल ब्रदर है ना, मामा का भाई है, तो माँ की साइड के, मैटरनल मदरली, माँ की साइड। ठीक है, मैट्रोन कहा जाता है, मैट्री, मैट्री फिर से माँ के सेंस में हो गया। एक मैरिड वुमेन कहलाती है मैट्रोन। जिसके बच्चे हों, है ना, एक मैरिड वुमन जिसके बच्चे हैं उसे मैट्रोन कह सकते हैं हम। ठीक है, अल्मा माटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार एग्जाम में देखा भी गया। देखो अल्मा माटर, वैसे तो इसको प्योर माँ के सेंस में हमने कहा गया, लेकिन गौर करने की बात यह है कि जो फर्स्ट जो गुरु है, फर्स्ट जो स्कूल है आपका जिससे आप पढ़े हैं, वो ग्रेजुएट वर्ड को ऐसा मत लेना कि ये ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएट है, मतलब पढ़े हैं आप उससे, उस स्कूल से, तो आपका भी कोई ना कोई अल्मा मैटर होगा। अब आप सोचेंगे मैम इसको मैटर माँ से रिलेट क्यों किया गया? क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे की पहली गुरु तो माँ होती है, इसलिए वर्ड को मैटर से रिलेट जरूर कर लिया गया, पर पहला स्कूल, पहली शिक्षा अल्मा मैटर कहलाती है। ठीक है, अल्मा का मतलब प्योर फर्स्ट। क्लियर? वंस इंटेलेक्चुअल मदर, जो माँ है वो बच्चे को बहुत सारी चीजें सिखाती है, इसलिए इसे अल्मा माटर कहा गया। आपको बोल सकते हैं आशी, आपको मेट्रोन बोल दूं मैं? आपको मेट्रोन बोल सकते हैं? आशी बताना। नहीं बोल सकते? जवाब मिल गया, ठीक। अगला वर्ड देखिएगा, मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी तो साइट्स भी देखी होंगे आपने, शादी से रिलेटेड है ना, शादी से फॉर्मेशन है। अब आप कहेंगे मैम इसको पैट्रिमोनी तो जो पैसा पापा की साइड से मिलता है वो, भैया मैट्रिमोनी में भी पहले, वैसे तो डाउरी बहुत खराब चीज है, गंदी बात है, बहुत गंदी बात है, और बहुत गिल्टी भी फील होता होगा जो लोग लेते होंगे। अगर आपके भी आसपास ये चलता है तो उसके लिए आपको अपना स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, समझाना चाहिए चीज़ों को, लोगों को, कि
बड़ी खराब चीज है। अगर यही चलता रहा तो समाज कभी परिवर्तित नहीं हो पाएगा। और हमेशा मैं अपनी क्लासेस में आप सबको कहती हूँ, हर किसी को एक स्टेप समाज को सुधारने के लिए लेना चाहिए। अगर कोई भी स्टेप नहीं लेगा तो आज, अगर कोई भी ना लेता तो आज हम आजाद ना होते। ठीक है, तो जो जैसा कर सकता हो, जो इस सोसाइटी को बेटर बनाने में जो आप हेल्प कर सकते हो, चाहे सिर्फ एक लाइन ही सही कि नहीं ये गलत है, सिर्फ एक लाइन भी एक भूमिका आपसे निभा देगी समाज को परिवर्तित करने की। ठीक है, तो वैसे ये माँ की साइब का धन या फिर शादी एक ही बात है ना। द सेरेमनी ऑफ सैक्रामेंट ऑफ मैरिज, शादी के टाइम पर जो प्रथाएं होती हैं उन सब में मैट्रिमोनी होता है। ठीक है, मैट्रोनिमिक, अब हमने कहा माँ से नाम, अ नेम फॉर्म्ड ऑन द मदर्स नेम। अभी हमने कहा था फादर्स के नेम से किसी का नाम रखा जाना वो पैट्रोनिमिक था। अब हमने कहा माँ के नाम से नाम रखा जाना तो वो मैट्रोनिमिक है। ठीक है, सुकृति कल से हो जाएंगी बेटा। अभी तो गाल पर लग जाएगा। आईएएस बनने के बाद मैं पक्का स्टेप उठाऊंगा। अभी नहीं है। सृजन सिंह आपकी ही वजह से मैंने डलवाई थी वो, तो आप उसको कर लो। वैसे हो सकता है कि वो हो, पर अगर आपको पेपर है तो कर लो, क्या दिक्कत है। पूनम वसंता कल होगी बेटा। चलो जी आगे देखते हैं। भगवान करे जल्दी से तुम कामयाब हो जाओ, जल्दी से पैसे कमाने लग जाओ, जल्दी से तुम्हारी जॉब लग जाए, है ना। फिर कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है आकाश, और कोई ऑर्डर हो तो बता दीजिएगा। MONY अगला वर्ड देखिएगा, MONY। अभी इसको भी इंडिकेट करके आए हैं ना, याद करिए पैट्रिमोनी मैट्रिमोनी देखा था। MONY वर्ड मनी से रिलेटेड ना, पैसे से रिलेटेड है। इसमें हमें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, मनी वर्ड हम ऑलरेडी जानते हैं, पैट्रिमोनी हम जानते हैं। मोनेटरी सिस्टम, मोनेटरी सिस्टम आप इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, पैसे से रिलेटेड, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, राइट। अगला वर्ड देखते हैं, NYM, निम का मतलब नेम। बस भाई थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। निम, निम का मतलब नेम, है ना। देखो चेक करो, सनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, एक्रोनिम, सुडोनिम, एनोनिमस, चेक करेंगे और स्पेलिंग भी साथ में देखेंगे। सबके अंदर क्या निम है, क्या रूट वर्ड कॉमन है। हाँ, फर्स्ट सैलरी से मुझे 50% भेजेगा, क्या करूंगी मैं तेरे 50% का, वेदांत मिश्रा। नितिल कुमार जी मिल जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार करें, सब मिल जाएगा। इंतजार का फल मीठा होता है नितिल, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा बेटा उसके एंड में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं भी 50% दूंगा, हे भगवान मेरे, इतना पैसा क्या करूंगी मैं इतने पैसों का, सारे के सारे अगर 50% मुझे दोगे तो। दीपक वो उस क्लास में देखेंगे बेटा, दीपक कुमार प्लीज पढ़ लो। ऋषभ, ऋषभ बर्नवाल, बर्नवाल प्लीज बेटा, जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लो। इतनी तेज मैं फटाफट पढ़ाने लग जाऊंगी फिर, अगर तुम्हारा दिमाग इतना तेज चलता है तो, है। नहीं आशे, गुस्सा नहीं होते। समझ जाइए, अगर लोग आपको बेवकूफ, पागल या क्रिटिसाइज करने लगे तो समझ जाइए आप ऊपर जा रहे हैं। आशी ऐसा नहीं करते बेटा।
लड़ते नहीं है, गुस्सा तो करते ही नहीं होते। जो हमें कुछ कह भी रहा है इग्नोर करिए उसको। गुस्सा करके हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में परिवर्तित करते हैं, और नेगेटिव एनर्जी हमारा नाश करती है। गुस्सा, क्रोध, ये एक ऐसा जहर है जो हम पीते तो खुद हैं और सोचते हैं मरेगा कोई और, पर ऐसा नहीं होता ना, हम ही मरेंगे आशी। इसलिए कोई भी कुछ कह रहा है तो समझो आप ऊपर जा रही हो, है ना, आपकी प्रोग्रेस हो रही है। तो लोग जलेंगे, लोग जलेंगे तो बोलेंगे, इग्नोर करो। मैं तो रोज करती हूँ। चलो चलो ट्रिप पे चलेंगे ना। सनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम। देखो, सनोनिम सेम मीनिंग के वर्ड, एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड, होमोनिम सिमिलर साउंड के वर्ड। होमो मतलब एक ही नेम के, एक ही साउंड के, है ना, वर्ड्स ऑफ सिमिलर साउंडिंग, जिनकी आवाज एक जैसी लगती है पर ना होते नहीं है, वो वाली बात। ठीक है। अगला वर्ड देखिएगा एक्रोनिम, ये इंपॉर्टेंट है। एक्रो भी हमारा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब हाइट होता है। एक्रो भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब हाइट होता है। ठीक है। तो हमने कहा, जैसे कि आप फुल फॉर्म लिखते ना, जैसे हमने बचपन में ये वर्ड पढ़ा होगा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। तो हम इतना बड़ा नाम नहीं लेते थे और इसका AIDS ऐसे फॉर्मेशन लिख देते थे। ठीक है। तो ये जो हमने हाइटेड मतलब कि कैपिटल फर्स्ट लेटर को उठा के जो नाम बना दिया है, इसे कहते हैं एक्रोनिम। सब अपना अपना लिख सकते हैं। मान लो मैं एसएस लिख सकती हूँ, तो ये मेरा शॉर्ट नेम हो गया, इसे शॉर्ट नेम कह लें आप, या फर्स्ट लेटर से बने हुए शब्द। ठीक है जी। अगला समझिएगा सुडोनिम। सुडोनिम क्या होता है? निक नेम, मतलब ऐसे कहते हैं ना, किसी का पूरा नाम कुछ और है ना, जाना किसी और नाम से। तो सूडो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट नेम। तो अगर आपको जैसे कि अंजलि को अंजू कह लूं, साक्षी तुम्हारा तो छोटा सा ही नाम है, तुम्हारा क्या ही नाम निकाले, सैक, हाँ? हुरिया को हूर कह लूं, ऐसे मजाक कर रही हूँ ना। पंकज जी को पानी कह लें, गोकुलनाथ जी को गोकू कह लें, मीनाक्षी को मीनू कह लें, संदीप को सीनू कह लें, सुमित्रा जी को सुमी कह लें। तो ये जो है ये सुडोनिम है ना। क्लियर हो रही है निशा? कल से बेटा निक नेम क्या कहा जाता है? निक नेम। सुडोनिम को क्या कहा जाता है? निक नेम, है ना। पैन नेम ऐसा कह लो, जैसे लोग जानते हैं, जैसे घर में भी आपका कोई नाम रख दिया जाए, सब अपने अपने नाम बताएंगे, अपना अपना सुडोनिम बताएंगे स्पेलिंग के साथ। बताओ। अज्जू, ओके। सैक। साक्षी मजाक कर रही हूँ मैं, अब क्या बताऊं, छोटा सा तो नाम है तुम्हारा। मेरा भी ऐसा है मैम, ओके सात्विक। सिंजोन। अच्छा साक्षी, रिटर्न रिटर्न, हाँ बेटा। हाँ, कंफ्यूजिंग को ही होमोनिम बोलते हैं। लगता है कि कुछ बोल रहे हैं पर होता नहीं है। शुभी बोलते हैं तुम्हें, ओके। विक्कू, काजू, काजल को काजू, धीरू भाई। भुट्टा। विनय कुमार का नाम है भुट्टा। वाह, सबसे बढ़िया नाम विनय कुमार का मिला, भुट्टा। नोनू, नोनू भी अच्छा नाम है। सिंजोन कोरियन नाम है क्या? हाँ, कोरिया से है ना सिंजोन। एक्रोनिम एक बार और बता दूं? ठीक है जूली, एक बार अभी बता देती हूँ। जूली अपना पूरा नाम बताओ मुझे, फिर बताती हूँ। साइड हो जाओ, अरे यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है साइड होना। पीटू। एल, सबसे बढ़िया नाम किसका निकला? उसका, भुट्टे का। सब तो अच्छा अच्छा बता रहे हैं, फिर कोई भी अपना गंदा नाम नहीं बता रहा। चिंटू, गब्बर। अब ज्यादा हो गया ना। घासू। नूनू,
चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बड़े अजीबो गरीब नाम है तुम्हारे। बाल्टी नाम है मेरा, ओहो। हलवा, कटोरा। अरे यार तू तो बड़ा फेमस होगा गांव में कटोरा नाम से, कटोरे को दे दो। भूरू, भैंसा। इतने गंदे गंदे नाम है तुम्हारे। भैंसा, कटोरा, कल्लू। इतना काला है कि तेरा नाम ही कल्लू रख दिया। कालू, अच्छा। बोना, हाँ बोना नाम हो सकता है। जूली सिंह है ना, जूली सिंह ने अपना नाम बताया, जूली सिंह। अब इसको JS लिख दूं तो जूली क्या बन जाएगा ये? जूली सिंह, पर ये आपके एक्रोनिम है। एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ सेवरल वर्ड्स। एब्रीविएटेड मतलब कि छोटे संक्षेप में लिखा जाना। ठीक है जूली। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं शायद, फिर भी फटाफट देख लेते हैं। साइड जो वर्ड है उसका मतलब कट डाउन, किल कर देना है ना, हत्या के लिए है ये वर्ड। वर्ड देखिए, सुसाइड, किलिंग वन सेल्फ, आत्महत्या। फ्रेट, फ्रेटरी मतलब भाई की हत्या। सोरोरी मतलब सिस्टर की हत्या। होमी मतलब ह्यूमन बीइंग की हत्या। रेजी मतलब राजा की हत्या। युक्सोरी मतलब वाइफ की हत्या। इन्फेंटी, इन्फेंट क्या होता है? न्यू बोर्न बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट उसे बोलते हैं। जीनो मतलब बहुत सारे जीन्स की हत्या, पूरे बहुत सारे लोगों की हत्या एक साथ कर देना। वीरू साइड, वीरू का मतलब वायरस। चेक करना 1 मिनट के अंदर सारे वर्ड को फटाफट, फास्ट, थोड़ा फास्ट। जयस्वार स्वाति, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वेलकम। पिटी साइड भी बोल सकते हैं बिल्कुल। अब हाँ जी, देख लिए सारे वर्ड, आसान है। तो क्या याद करना पड़ा? कुछ भी नहीं याद करना पड़ा हमें। साइड वर्ड हमें पता ही है, साइड जिसमें भी लग जाता है वो हत्या का सिंबलाइजेशन हो जाता है। पहले भी मैंने डिस्कस किया है इस शब्द को आपके साथ, है ना। धीरज मैंने आपका पढ़ लिया है, पर मैं एकदम से हाँ नहीं कह सकती क्योंकि 1 सेकंड का काम नहीं है वो। कोशिश करूंगी, मैं उसको बोल जरूर दूंगी, पर ऐसा नहीं हो सकता कि सारे कामों को छोड़कर मैं इसी काम पे लगा दूं, है ना। क्योंकि जो रेगुलर वर्क है वो तो रहेंगे ही ना, तो थोड़ा समय लगेगा उसमें। बोल जरूर दूंगी मैं कि जितना जल्दी हो सके कर देंगे। मैनिया का मतलब क्या होता है? पागलपन, है ना। अगला वर्ड देखिए। अब ऐसा नहीं कि ये मैनिया से रिलेटेड सारे वर्ड आपके सामने लिखे हैं, कुछ लिखे हैं, पर आपको क्या याद रखना है, कई बार वर्ड आ जाता है और आपके ऑप्शन में आपको एक में एक्सेसिव थिंकिंग और पागलपन की बात हो रही है, मैडनेस की बात हो रही है, तो आप ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अगर मैनिया से सारे वर्ड उठाऊं तो भाई 200-300 वर्ड बनते हैं। मुझे नहीं लगता आपको सारे पढ़ने चाहिए, अब तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी आने की थोड़ी कम हो गई है, पहले से बहुत कम हो गई है। बस आप याद रखेंगे, अगर किसी शब्द के साथ मैनिया लगा दिख जाए, धीरज दोबारा शुरू करवा दें तेरी। कोई बात नहीं विनय, नाटा लंबा से क्या फर्क पड़ता है। ओके जूली सिंह जी, वेलकम। डिप्सोमानिया भी होता है, हाँ प्रवीण, डिप्सोमानिया भी होता है बेटा, बिल्कुल होता है। पंकज हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं बेटा। देखो, मोनोमैनिया, मोनोमैनिया, गौर करिए। मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है ना। तो हमने कहा एक मैनिया क्या होता है? अ मैनिया रिस्ट्रिक्टेड टू वन थिंग। अगर कोई आदमी अटक जाता है एक ही चीज के ऊपर, समटाइम्स हमें भी फील होता है, जैसे हमें
घूमने जाना, कोई पागल बच्चे के हो जाता ना, मम्मी घुमान, लेके चलो लेके चलो लेके चलो, बस फिर वो मान ही नहीं रहा है, फिर मान ही नहीं रहा है, बस इरिटेट करके रख दिया, घर में फैला फैला जा रहा है। या फिर उसने कह दिया मुझे तो आज आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, तो उसको कुछ नहीं दिखाई आता, फिर वो मोनोमैनिया हो जाता है। एक ही चीज के पीछे पागलपन हो जाना, उसे मोनोमैनिया कहा गया। ठीक है जी, सनक ऐसा कह लो। अब डिप्सोमैनिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिप्सोमैनिया का मतलब होता है डिप्सो, डिप्सी, टिप्सी, जो भी होता होगा। तो ये डिप्सो जो वर्ड है शराब से रिलेटेड है। ठीक है, तो डिप्सो तो हमने कर लिया, मैनिया मतलब पागलपन है, तो ये पागलपन है शराब के लिए, मींस हर टाइम सुबह दोपहर रात शराब शराब शराब। तो दिस इज अ फॉर्मेशन लाइक डिप्सोमैनिया हो चुका है उस बंदे को। क्या हो चुका है? डिप्सोमैनिया, अल्कोहलिज्म, शराब पीते रहना, शराब पीते रहना हर टाइम। ठीक है, क्लैप्टोमैनिया, क्लैप्टो का मतलब चोरी। अब ये बंदे को पागलपन है चोरी का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक रिसर्च में कहा गया 10 से 20% लोगों को चोरी की इसलिए आदत नहीं होती कि उनको जरूरत है, इसलिए होती है बस वो करते हैं, उनकी आदत हो जाती है चोरी। जैसे कि बच्चों को भी बहुत होती है, बच्चों को पता भी नहीं होता कि ये पैसों की चीज है, फिर भी उन्हें क्लैप्टोमैनिया बच्चों में पाया जाता है। आप गौर करेंगे जब आप स्कूल में पढ़ते थे, तो मुझे बताइएगा जो आपकी इरेजर होती थी, क्या वो कभी खत्म होती थी? खत्म तो वो कभी नहीं होती थी, मेरी तो कभी नहीं हुई। किसी की खत्म हुई है इरेजर? पेंसिल खत्म कम होती थी, खोती ज्यादा थी। ऐसा क्यों भाई? एक एक दिन पेंसिल खो सकती है, 2 दिन खो सकती है, इसका मतलब ये कि कोई चोर रहता है आपके आसपास। आपके स्कूल में डेफिनेटली आपके बेंच पे कोई ना कोई ऐसा बच्चा बैठता था जिसको क्लैप्टोमैनिया था, रबड़ उठा ली। हमारे रिलेशन में एक आंटी मैम क्लैप्टोमैनिया उनको। अच्छा, अरे 20 नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंस से 50% लोगों को चोरी की आदत होती है। और ये क्या आदत की तरह है, भला नहीं होता उससे, उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि कर्म जो होते हैं वो फिर सामने आते हैं। पर हाँ, चोरी की आदत होती है। याद आया? तुम में भी होगी किसी ना किसी में तो पक्का। चोरी हो जाती थी मैम, है ना, क्लास में से चोरी हो गई। तो ये क्या चोरी कौन करता था? ये चोरी जिसके क्लैप्टोमेनिया होता था। अगर इसके आगे मैं बिब्लियो क्लैप्टोमेनिया लगा दूं तो भाई वर्ड लिखना। मेरी बहन को लिपस्टिक का क्लैप्टोमेनिया है, हे भगवान। मेरी भी थी, मुझे तो एक पेंसिल और ही मिल जाती थी। होती है, बच्चों में बहुत होती है। बिल्कुल विनय कुमार जी, इसका कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा बेटा जी, क्यों परेशान हो रहे हो? 100% किसी ने किसी का दिल चुराया है। राजू बाबू जी धरती पे आ जाओ, ये फालतू की इमेजिनरी बातें ना करें। दिल क्या होता है? दिल एक ऐसे कोई सुंदर सा वो लाल रंग का कुछ नहीं होता, वो इतना सा पड़ा है, उसके अंदर इतनी नलियां पड़ी हैं। हाँ, नहीं तो देखा भी ना जाए वो, दिल चुरा लिया। कौन सी दुनिया में हो तुम दिल चुराने वाले? बिब्लियो क्लैप्टोमेनिया, बुक की चोरी। वेरी गुड हनी सिंह, वर्ड लिख तो दो। बिब्लियो क्लैप्टोमेनिया, स्पेलिंग पूछ रही हूँ भाई। इंगेज रहा करो क्लास के अंदर, बोरियत नहीं फील होनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। हाय रे इतने सारे वर्ड हो गए, बातें करते करते इधर उधर की कुछ ना कुछ वर्ड याद होते रहेंगे, बस लोड नहीं आना चाहिए। क्लैप्टोमेनिया हो गया। आगे देखिएगा, पायरोमेनिया। पायरो का मतलब होता है फायर। अब ये अजीब ही टाइप का मैनिया है, ये तो काफी कम लोगों में होगा, पर एक आध में किसी ना किसी में होगा। आग लगाने की रहती है। ये आग लगाना वो नहीं है कि सास की बहू से बुराई कर दी, बहू की सास ने आंटी ने बराबर वाले ने, पर ऐसा नहीं है। पायरो मतलब सच में आग, माचिस लेके लगा दो आग, आग अच्छी लग रही है, तो ये वाला पायरोमानिया।
ठीक है। अगला वर्ड है, ये है मेगालोमेनिया। अब हम कहेंगे मेगा मतलब तो बड़ा होता है, तो बड़ा मतलब हर चीज में बड़ा ढूंढने की कोशिश करना, बड़ी चीजों के प्रति अट्रैक्शन, आ साइकोलॉजिकल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। तो हम इसको लग रहा है कि ग्रैंड चीजें, बड़ी चीजें का शौक है, बड़ी चीजें दिखना, लाइक अरे कितना बड़ा है, मतलब हर टाइम बड़े बड़े के चक्कर में जो रहता है, और उसको दिखता भी ऐसा समझ में भी आता है, लाइक जैसे ये जो साइज है एक्चुअल आंखों में प्रॉब्लम नहीं, उसका साइज को वो ज्यादा इमेजिन करता है, हमेशा बड़ा इमेजिन करता है वैसा। संजय कह रहे हैं मैम हिंदी मोनोमैनिया की हिंदी मुझे ही नहीं पता, डिप्सोमैनिया की भी मुझे नहीं पता, क्लेप्टोमैनिया की भी नहीं पता, पायरोमैनिया की भी नहीं पता, मैगैलोमैनिया की भी नहीं पता। संजय बड़ा बुरा हुआ, तुम्हारी मैडम को हिंदी नहीं आती, क्या करोगे बेटा हिंदी जान के। है संजय, उल्टे काम, अगर ये हिंदी जानकर तुम्हें इंग्लिश आई होती तो आज तक आ गई होती। तो फिर आप बैच में क्यों हैं? इंग्लिश तो ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें कॉम्पिटिटिव से अलग पढ़नी पड़े। अगर तुमने अपने स्कूल टाइम ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ी होती तो नीड नहीं होती, है ना। फिर क्यों पढ़ रहे हैं, गलत आदत है। अब इसकी हिंदी ढूंढे हम मोनोमानिया की, भाई इतने से समझो ना कि एक ही चीज के प्रति पागलपन, पेपर में ये आएगा, हिंदी आनी ही नहीं यार, क्या करूं। डिप्सोमैनिया शराब की आदत, अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं हिंदी में, सोचो दिमाग लगा। ऐसा नहीं कि अब मेरी बात से ये सोच के नेगेटिव कि हाँ यार मैं ऐसे कैसे, हिंदी तो होती होगी, क्या हिंदी बनेगी इसकी, गूगल पे सर्च करना। क्लैप्टोमेनिया, मैंने कह दिया चोरी के लिए पागलपन, अब चोरी के लिए पागलपन के लिए क्लैप्टोमेनिया की हिंदी मुझे सच्ची में नहीं पता, आई स्वेयर। आप देख लो, गूगल पे देख लो, ऐसी ऐसी मिलेगी ना, समझ नहीं आएगा। अब पायरो मैंने बता दिया कि आग लगाने का पागलपन है, तो वो पायरोमैनिया है। मैगैलोमैनिया बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं लोगों को, ढूंढ के देखो इन्हें, गूगल पे जाओ। मध्यासक्ति, बता क्या क्या अजीब से वर्ड आएंगे। इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़िए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपकी। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख भी दूंगी, मेरे को तो कुछ नहीं, मैं टाइपिंग करने वालों को बोलूंगी भाई ये जितना भी लिखा है इसकी ब्रैकेट में इसकी हिंदी लिखते चलो। वो हिंदी ऐसी होगी कि तुम्हारे माइंड को, दिमाग को जंग लगा देगी, क्योंकि तुम्हें आदत हो चुकी है हिंदी की इंग्लिश, हिंदी की इंग्लिश, हिंदी की इंग्लिश। व्हाट द हेल इज दिस, क्यों हिंदी की इंग्लिश, क्यों तुम इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं समझ सकते हो। हिंदी तो इंग्लिश के पेपर में आनी ही नहीं है यार, ना क्वेश्चन हिंदी में आना ना आंसर हिंदी में आना। तो वाई यू गाइज ऑल स्टिक ऑन हिंदी प्लीज, उससे बाहर आइए, वही कारण है कि हम सीख नहीं पाए। ठीक है संजय, उम्मीद करती हूं कि अब आप समझ गए होंगे, है ना बेटा, यही समझना है। टीचर जो कह रहा है वो आपके फायदे के लिए कह रहा है, मैं आपका नुकसान सच्ची में नहीं चाहती हूँ, ट्रस्ट मी। मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़े और आज के बाद फिर आपको कभी ना पढ़नी पड़े। आगे समझते हैं फ्रेटर। फ्रेटर वर्ड भी आज ही हमने बताया था, क्या बताया था, फ्रेटर का मतलब ब्रदर, भाई। बेटा यहाँ भाई लिख भी दूंगी तो क्या मतलब है ना, इससे अच्छा हम ऐसे याद करें, फ्रेटर मतलब ब्रदर, ब्रदर तो हमें आता है ना, तो हम अब ब्रदर को भी चेंज करने की कोई कोशिश क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है टेबल का मतलब टेबल होता है, तो वाई गोइंग टू ट्रांसलेट इट इन मेज, क्यों भाई। फैन का मतलब फैन होता है, ट्रेन का मतलब ट्रेन होता है, वाई लो पथगामिनी। क्लियर नहीं करते ना, हिंदी हिंदी नहीं पढ़नी आपको, और हिंदी पढ़ रहे हैं तो टेक अनदर बैच ऑफ हिंदी। आगे समझते हैं फ्रैटरनाइज, भाईचारे की भावना, क्योंकि फ्रैटर से वर्ड बना है, भाई तो होगा। फ्रैटरनल, हमने कहा जैसे मैटरनल होता है, फ्रैटरनल होता है ना, सॉरी पैटर्नल होता है, इसी तरह फ्रैटरनल होता है भाईचारा। फ्रैटर्निटी, जो भावना भाईचारे की हो उसे फ्रैटर्निटी कहते हैं। फ्रैट्रिसाइड, भाई की हत्या, देखो ये सब भाईचारा है, भाई है, ये भी भाई है, ये भी भाई है, ये भी भाई है, देखो ये भी भाई है, इसमें भाई की हत्या है, इसमें भाईचारा है, इसमें भाईचारे का भावना है, और ये फ्रैटरनाइज कर देना, भाईचारा बना लेना, तो सब में भाईचारा है। ठीक है नवनीत चौहान जी, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। तो कोई भी वर्ड आ जाए जिसके अंदर क्या हो, फ्रैटर हो, तो उसको कैसे रिलेट कर लेंगे हम, भाई से रिलेट कर लेंगे। ओके जी, आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। वर्ड है हमारा REG, बताइए अब भी पढ़ा के आई थी, रेजी साइड में हमने देखा था, यहाँ तो रेजी साइड नहीं देखा,
पर जब हम साइड वर्ड पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने रेजिसाइड वर्ड को देखा था। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, देखा था या नहीं देखा था? अब ये जो REZ रूट वर्ड नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? राजा होता है ना? राजा होता है, तो हमने कहा ये सब राजा राजा होंगे। चलो देख लेते हैं। पहला वर्ड रीगल, रीगल का मतलब रॉयल, राजशाही, मजेस्टिक, शाही, इंपीरियल, शाही, इंपीरियल ब्लू सुना है, रॉयल ब्लू सुना है, मजेस्टिक तो ऐसा योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी मतलब कि राजा, रॉयल स्टैग, रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू सुना है भाई, सबने सुना होगा, शराब के नाम है ये बेसिकली, है ना? तो ये ब्रांडेड शराब होंगी शायद, इसलिए इनको राजा राजा वाले नाम पे रख लिया इन्होंने अपना नाम। क्लियर? आगे देखेंगे। रीजेंट, समवन हु रूल्स ड्यूरिंग द एब्सेंस और इनकैपेसिटेंस ऑफ किंग। समझाती हूँ, रेजेंट समझिएगा, राजा का एजेंट, रेजेंट राजा, एजेंट। अगर मान लो राजा की मृत्यु हो जाती है अचानक से, अचानक से राजा को हार्ट अटैक आ जाए, मोनार्क, हाँ ठीक, हाँ जी, तुरंत से आ जाए, तो एकदम से तो 1 मिनट में तो कोई राजा बन नहीं सकता। तो उस टाइम पे जो कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो राजा का कार्यभार संभालेगा, उसे रेजेंट कहते हैं। ठीक है, कई बार मान लो प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर जाते ही रहते हैं, चले जाएं और उनका बाली घूमने का मन कर रहा है, 15-20 दिन बीच पे अपना चिल कर रहे हैं, तो 15-20 दिन तक देश रुकेगा तो है नहीं, कुछ ना कुछ फैसले उस टाइम में भी लेने पड़ सकते हैं, तो कोई रेजेंट बना के जाना पड़ेगा उनको, है ना भाई, तू ले लियो। मोदी जी स्विम सूट पहन के बाली के शोर्स पर हैं, बीचेस पर हैं, तो उनके एब्सेंस में भी तो कोई होगा, तो इसे क्या कहेंगे? रेजेंट कहेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे ही मजाक में। गुप्त, गुप्तचर है, नो नो नॉट गुप्तचर, जो उनकी एब्सेंस में कार्यभार को संभालेगा वो रेजेंट कहलाता है ना? और मान लो कि कोई बीमारी हो जाती थी, पहले पिछले जमाने में ऐसा होता था, राजा को कोई बीमारी हो गई, मतलब वो नहीं कर सकता है, कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता है, तो रेजेंट यूज कर लेते थे। ठीक है, मोनार्की क्या होता है सात्विक, ये बताए? मोनार्की, मोन मतलब एक, मोन होना तो एक हुआ ना, एक ही पर्सन की जो गवर्नमेंट है वो मोनार्की है, तानाशाही, जो उसका मन कर रहा कर रहा। सैलरी मिलेगी मैम, बिल्कुल मिलेगी प्रवीण पांडे जी। को फाउंडर नहीं नहीं नहीं, को फाउंडर नहीं है ऋषभ, राज प्रतिनिधि, ओह हेल्पर, चलो कोई बात नहीं, जो भी है। आगे देखिएगा, रेगुलेट, आपको पता रेगुलेट एक वर्ब है, राजा ही तो रेगुलेट करता है, रूल्स बनाना, उनके यूज बनाना, अब इतना टैक्स देना है, अब इस टैक्स को बढ़ा दिया जाए और बढ़ा दिया जाए, नहीं 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 8% से काम चलेगा, 28% कर दो और बढ़ा दो, तो ये जो टैक्स बढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि राजा का जो मन करता है वो वैसा करता है, तो कहते हैं रेगुलेट, चीजों को कंट्रोल करने वाला, है ना? रेगुलेट का मतलब कंट्रोल बेसिकली, रेगुलेट का मतलब कंट्रोल, ऐसे देख सकते हैं आप। मैं एक सिंपल वर्ड लिख देती हूँ, हिंदी तो नहीं लिख पाऊंगी कि रेगुलेट की हिंदी क्या होती है, तुम बताना रेगुलेट की हिंदी क्या होती है, मुझे कंट्रोल पता है। अंकुश जी अभी मैं जा नहीं रही हूँ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, है ना? 11 बजे वाली क्लास ऑफ है भाई। कंट्रोल बोले, रेगुलेट को कंट्रोल बोल सकते हैं, बिल्कुल, किसी को पता है? नियमित करना, ओके, संचालन, ओ हाँ संचालन हो सकता है बिल्कुल, रेगुलेटर,
हाँ रेगुलेटर आपके इसमें भी तो होता है, सिलेंडर में रेगुलेटर लगाते हैं ना, गैस को कम ज्यादा करना, रेगुलेटर है ना। ऐसे ही राजा भी करता है रेगुलेट। अगला देखिएगा, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस नाम सुना है आपने? हम सब होमोसेपियंस हैं, जो लिविंग एनिमल हैं, जो मतलब जिनसे मॉडर्न मैन जो है, आधुनिक जो आदमी है, पहले हम ऐसे कहते हैं ना, पहले वो हुआ करते थे, पहले लंगूर होते थे, है ना, आदि मानव, हाँ आदि मानव। तो होमो सैपियंस हम उन्हीं से बने, और अब हम जाके होमो सैपियंस से ह्यूमन बन गए, कोई ऐसा वर्ड नहीं। अगला देखिएगा, सोरोर, अभी पता था सिस्टर, सोरोरिटी, सोरोरल एंड सोरोरिसाइड, तीनों के अंदर सोरोरी है। सोरोर इज अ रूट वर्ड रिलेटेड टू सिस्टर, है ना, बहन से रिलेटेड है। तो सोरोरिटी क्या कहलाई? अ सोशल क्लब फॉर फीमेल अंडर ग्रेजुएट्स। ये लो, जैसे भाईचारा होता है ऐसे बहनचारा भी तो होता होगा, बहनें मिलकर एक बहनचारा क्रिएट कर ले। अब भाई भाई जो कर रहे हैं वो भाईचारा है, हमारा बड़ा भाईचारा है, हम आपस में आते जाते हैं ना, साथ में घूमते हैं फिरते हैं, तो भाईचारा है। अब ये फीमेल लड़कियां भी ऐसा करने लगी हैं, तो इसे सोरोरिटी कहता है, पहले नहीं करती थी, तो बहनचारा। ठीक है, आगे देखिएगा, सोरोरल लाइक सिस्टर, वो मेरे सोरोरल है। तो सोरोरल मतलब बहन तो नहीं पर बहन के जैसी, सोरोरल। और जो लास्ट वर्ड है हमारा सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ वन सिस्टर, बहन की हत्या, क्या कहलाता है? सोरोरी साइड कहलाता है। क्लियर मेरी बात? हमने बेसिकली देखा कि सोरोर एक रूट वर्ड है, और किसका रूट वर्ड है? किसका वर्ड? बहन का, है ना। अगले रूट वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, युक्सोर। युक्सोर वर्ड हमारा रिलेटेड है वाइफ से। अभी हमने देखा, देखो पिता का, आप भी लिखते रहना, पिता का रूट वर्ड क्या है? माता का रूट वर्ड बताओ मुझे, भाई का, बहन का, अब पत्नी का। सबके रूट वर्ड हमने देखे, पाइटर, मेटर, फ्रेटर, सोरोरी, और पत्नी का आया युक्सोर। आपको पता है बहुत बार एग्जाम में इस वर्ड को पूछा जाता है, युक्सोरियस। ठीक है, कैसे बना युक्सोर? मतलब वाइफ, युक्सोरी साइड, वाइफ की हत्या, युक्सोरियस, इसमें कुछ नहीं हो रहा। ओ यू एस इज अ बेसिकली अ सफिक्स रिलेटेड टू फुल ऑफ। अब फुल ऑफ वाइफ तो कुछ नहीं हो सकता, पर एक ऐसा पर्सन जो अपनी वाइफ से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसे कहते हैं युक्सोरियस। एक्सेसिवली डिवोटेड टू वंस वाइफ इज कॉल्ड युक्सोरियस। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहूंगा, तो हो तुमको जो पसंद वही बात कहूंगा, ऐसा सा हस्बैंड युक्सोरियस कहलाता है। ठीक है, टू मच लव, टू मच डिवोशन फॉर हिज वाइफ इज कॉल्ड युक्सोरियस। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है युक्सोरियस वर्ड। ठीक है, गुड। अगले वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, इन्फेंट्स। अभी पढ़े थे इन्फेंट्स का मतलब क्या होता है? बेबी, बच्चे के लिए वर्ड यूज किया जाता है ना। इनफेंटाइल, बचपना, चाइल्डिश। इन्फेंटलिज्म, इनफेंटाइल बिहेवियर इन मैच्योर पर्सन। इनफेंटलिज्म क्या कहलाता है? गौर करिए, ये एक अवस्था है। कैसी अवस्था है? ISM, जिसमें फुल हो क्या? बच्चा, एक ऐसा पर्सन जो मैच्योर पर्सन हो। ठीक है, मतलब एज में तो काफी बड़ा है, पर उसकी जो हरकतें हैं वो इन्फेंट जैसी है, तो उसे इन्फेंटलिज्म कहा गया। कि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इन्फेंटलिज्म है। क्लियर हुई मेरी बात? इन्फेंटलिज्म, इन्फेंटाइल बिहेवियर, बच्चे जैसा बिहेवियर, बट किस में है? एक मैच्योर पर्सन में है, एक एजिड पर्सन में है। तो इन्फेंट्स जो वर्ड है वो बेबी से रिलेटेड है। लास्ट देखिएगा, इन्फेंट्री, फुट सोल्जरी, इसका पता है? पैदल सेना, उसको इन्फेंट्री कहा जाता है। अब इसको कहे माम ये बच्चे का सेना, पैदल सेना, हमने ऐसा मान लिया जितनी भी हमारी सेना है ना, मतलब वायु सेना, जल सेना, थल सेना, तो जो इन्फेंट्री है ना, जिसके पास कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वो बच्ची हो गई, है ना, बच्ची। तो ऐसे समझ लो इन्फेंट्री। इन्फेंट्री हमारी फुट सोल्जरी को कहा जाता है। अलग है, इन्फेंट्री को बच्चा मत बना देना। अभी सोचो,
कुछ अलग हो गया, ध्यान रखना, पता लगे इसके आगे बच्चा लिखा हो तो। इन्फेंट्री, इन्फेंटिसाइड तो पढ़ाया था ना बेटा, बच्चे की हत्या। अगले सारे वर्ड में कुछ कॉमन वर्ड दिख रहा होगा। अभी मैंने पागलपन के लिए एक वर्ड बताया था, मैनिया, और डर के लिए दूसरा वर्ड बता रही हूँ, फोबिया। बताया था ना। अच्छा, मैनिया और फोबिया में अंतर है क्या? भाई मैनिया तो एक्सेसिव लव है उस चीज के प्रति, तो वो मैनिया हो गया पागलपन। और फोबिया है डर। एक में आप दूर भाग रहे हो, एक में पास जा रहे हो। जिसमें आप पास जा रहे हो वो मैनिया है, वो भी है तो बीमारी। और जिसमें आप डर के दूर भाग रहे हो वो है फोबिया। डिफरेंस तो है ना। समझते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया, फोबिया को देखिएगा, फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब डर है, ठीक है। डर या भय, इससे रिलेटेड है फोबिया। ध्यान से देखिएगा, सारे वर्ड्स को स्पेलिंग के साथ लिखिए अपनी कॉपी में। क्लस्ट्रोफोबिया है ना, ये मुझे भी है। क्लस्ट्रोफोबिया, एगोरोफोबिया, एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, जीनोफोबिया, फोटोफोबिया। जो इजी इजी है सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। एक्रो, एक्रो तो अभी बता के आई थी मैम, हाइट है ना। जिसको हाइट से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, वो एक्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब पानी, जिसको पानी से डर लगता है वो हाइड्रोफोबिया है, ठीक है। जेनो, फॉरनर, विदेशी, जिसे विदेशियों से डर लगता है वो जेनोफोबिया है। फोटो, फोटोन से, फोटोन मतलब लाइट, जिसे प्रकाश से डर लगता है वो फोटोफोबिया है। ध्यान से देखेंगे, सारी स्पेलिंग लिखने को बोला मैंने। सबसे पहले क्लस्ट्रोफोबिया लिख के बताए। भाई आज 11 बजे वाला क्लास नहीं होगा। आज 11 बजे वाला क्लास नहीं होगा, ठीक है। बस मैम बहुत हो गया, एक क्लास तो ज्यादा ले सकते हो। नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, लास्ट पढ़ लो फिर, और क्या। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रो पता क्या होता है? भीड़, मतलब नैरो, बेसिकली नैरो। जैसे लिफ्ट वगैरह में जाते हैं तो वो बहुत ही एनक्लोज्ड सा स्पेस होती है, तो उसमें डर लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्लस्ट्रोफोबिया, अ मोrbid फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन अ कन्फाइंड स्पेस। मतलब छोटे से स्पेस में जब आप होते हो तो आपको सांस ही नहीं आती, वो होती है क्लस्ट्रोफोबिया। स्पेलिंग गलत लिखी हो सोनदेव जुवाल। एगोरो होता है ओपन, इसका उल्टा। ये तो बंद है, एनक्लोज्ड, ये है ओपन, इसे ओपन स्पेस से डर लगता है। कुछ लोग होते हैं, नहीं नहीं मुझे बाहर नहीं सोना, अंदर सोऊंगा कमरे में जाके, मतलब अजीब सा लगता है उनको, डर लगता है बाहर। मुझे भी क्लस्ट्रोफोबिक, आई एम ऑल्सो क्लस्ट्रोफोबिक। हाँ, आई एम ऑल्सो क्लस्ट्रोफोबिक। एगोरोफोबिया, ओपन स्पेस से जिसको डर लगता है, अगोरो। क्लस्ट्रो, जिसे नैरो सरफेस से डर लगता है, वो है क्लस्ट्रो। क्लस्ट्रो का स्पेलिंग लिखने को कहा था, जो किसी ने भी आधे गलत लिख रहे हैं, कुछ ए का यू ओ बना रहे हैं, देख के तो ठीक लिख दो। आप लोगों को कौन सा फोबिया इनमें से? विदेशियों से डर तो नहीं लगता होगा, लाइट से तो किसको डर, लाइट से भी डर लगता है, पता है कुछ लोगों को, फोटोफोबिया। पानी से डर लगता है, एक बीमारी है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, रेबीज है ना, उसमें। हाइड्रो, एक्रो मतलब हाइट से डर लगता है, एगोरो ओपन स्पेस से डर लगता है, और क्लस्ट्रो नैरो, बंद से, बंद सरफेस, छोटे से बंद सरफेस से डर लगता है। क्लस्ट्रोफोबिया, सबको क्लस्ट्रोफोबिया। जिनको हाइड्रोफोबिया होता है वो नहाते नहीं, अरे ये बीमारी है भाई, बीमारी है। रेबीज, हाँ रेबीज एक बीमारी होती है ना।
चलो ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। चलो ठीक है, आज के लिए बहुत है ना, आज 11 बजे वाली क्लास नहीं होगी। ठीक है, बाय तो बोल के जाओ पूनम। बाय बाय। अजय, थैंक यू सो मच। लव फ्रॉम झांसी मैम, लव यू मैम। लव यू मैम, ओके। लव यू टू बेटा, थैंक यू सो मच। कल भी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ऋषभ, कल की कल देखेंगे, आज की देखा करो। ओके दीपक जी, ओके। ऋषभ कल भी आएगा, आज आया तो कल भी आएगा। ऋषभ आज छुट्टी है बेटा उसकी, कल से पढ़ेंगे, ठीक है ऋषभ। मुझे इसमें से किसी से डर नहीं लगता, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, थैंक यू सो मच। लव यू बेटा, लव यू, बाय, कल मिले। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। चलो एंजॉय करो ना, कल मिलते हैं। 11 बजे वाली क्लास आज नहीं होगी, ये क्लास वैसे तो मैं तो और भी पढ़ाने वाली थी, पर ठीक है कोई बात नहीं। ओके बाय बाय।